हमारे साथ बातचीत करने के लिए सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज़ के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल डॉक्टर अशोक कुमार हैं। अभी सर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि 22 तारीख को पहलगाम अटैक जो हुआ, उसके बाद जो भारत का जवाब था और उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो भी तनावपूर्ण स्थिति रही, बाद में सीज फायर भी हुआ, लेकिन उस बीच में कुछ देश मदद कर रहे थे, जिसमें कि तुर्की का नाम सामने आया, लेकिन अब चीन का नाम भी सामने आ रहा है कि चीन ने भी कहीं ना कहीं मदद की। किस तरीके की ये मदद थी? और चूंकि सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज़ के हवाले से ये खबर आई है, तो सर आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि क्या वो चीज़ें थी जिन्होंने चीन और ने पाकिस्तान को जिसके जरिए मदद की। अगर आप देखें तो चीन तो बहुत सालों से पाकिस्तान की मदद कर रहा है और आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इस समय पाकिस्तान का जो 80% डिफेंस इक्विपमेंट है, चाहे आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, उसके रडार्स हों और वहाँ पे नेवी के रिसोर्सेज हों, सब चाइना के बने हुए हैं। इसके पहले की लड़ाइयों में जब उनके रिश्ते करीब आए हैं तो 1965 और 1971 और 99 कारगिल में भी थोड़ा बहुत बोल करके चाइना ने भले सपोर्ट किया हो, बट अदरवाइज़ सही मामले में चाइना का सपोर्ट पाकिस्तान के साथ ऐसे रूप में कभी नहीं आया था जिससे उसका नुकसान या असर भारत पर पड़े। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जबकि 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला हुआ आतंकियों द्वारा, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे, तो उसी समय से उनके विदेश मंत्री और सारे जो प्रवक्ता हैं, सब ने कहना शुरू किया कि पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, वो हर हाल में उसके साथ खड़े हैं और उनको जो भी मदद करनी पड़ेगी वो उसके करने के लिए तैयार हैं। अब जाहिर है कि उस घटना के बाद से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने स्पष्ट तरीके से कह दिया था कि भारत उसका रिस्पांस ज़रूर लेगा और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और जो उसमें सहायक हैं उनके ऊपर वो अटैक करेगा। जाहिर है उस तारीख से ये कहना मुश्किल था कि भारत का अटैक कब होगा, लेकिन पाकिस्तान इसकी उम्मीद तो कर ही रहा था। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि चीन का जो नया रूप सामने आ रहा था, उसके मुताबिक उसने जो पहले ही उसको एयर डिफेंस रडार्स दिए थे, उसको इस तरह से डिप्लॉय किया गया कि वो हमारे जो हमले को, चाहे हम एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करें, मिसाइल्स का इस्तेमाल करें या और भी किसी रिसोर्सेज का लाइक ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल करें, तो वो डिटेक्ट हो जाए और पाकिस्तान को कोई क्षति न पहुँचे। साथ ही साथ उसने सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो भी पाकिस्तान के साथ शेयर करना शुरू किया, ताकि पाकिस्तान को जो हमारे डिप्लॉयमेंट के बारे में, हमारी एसेट्स के बारे में जानकारी मिले, ताकि अगर हमारी तरफ से कोई हमला होता है तो पाकिस्तान उस पर उल्टा प्रहार कर पाए या पाकिस्तान अपनी तरफ से प्रहार कर पाए। रिपोर्ट तो यहाँ तक है कि चीन ने एक कंट्रोल सेंटर भी पाकिस्तान में इस्टेब्लिश किया था ताकि उनको इस तरह की मदद दी जा सके। 7 मई को आपको पता है कि भारत ने जब स्ट्राइक किया तो इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव था। 2016 और 2019 की तरह ये सिर्फ पीओके और एलओसी तक सेंटर नहीं था, ये पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब के बहावलपुर और मुरुदके तक गया, जो 100 किलोमीटर अंदर थे, और वहाँ पर आतंकी ठिकानों को इस तरह से चुना गया जो जहाँ पर उनके होने की 100% गारंटी थी, और इसीलिए हमारे प्रिसाइज अटैक से उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया गया और 100 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे गए, जिसमें से 5-6 तो ऐसे हैं जिनका कई घटनाओं में हाथ होने का संदेशा मिलता है। हालांकि भारत ने बोला उसके बाद कि आपने पहलगाम किया, हमने उसका बदला ले लिया और हम उसको एस्केलेट नहीं करना चाहते, आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री इससे समझ ले सकती थी, उस चीज़ को वहीं पे रोक सकती थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि उसका वो हमले का जवाब देगी और तकरीबन 400 ड्रोन उसने 8 तारीख की रात में शाम को 8 बजे से 11 बजे के बीच में इंडिया के ऊपर लॉन्च किए। और इस बार उसने जो लॉन्च किया, जम्मू कश्मीर से लेकर के पंजाब, राजस्थान और गुजरात के सर क्रीक तक ये सारे के सारे अटैक्स आए। ये तो हमारी जो एयर डिफेंस व्यवस्था थी, आर्मी एयर डिफेंस की और एयरफोर्स एयर डिफेंस की, कितनी सशक्त थी कि उसका हमारे ऊपर कोई नुकसान नहीं हुआ। और इसमें ज़्यादातर जो ड्रोन्स थे वो टर्की के बने हुए थे और फिर भी वो किसी भी तरह कामयाब नहीं हो पाए और पूरे के पूरे ड्रोन को बर्बाद किया गया। उनके मलबे भी कई जगह मिले हैं जिससे शिनाख्त भी हो पाई है कि टर्की के बने एयरक्राफ्ट हैं।
और उसके बाद फिर भी भारत ने संयम बरता, उसके ऊपर थोड़ा स्ट्राइक किया और लेकिन पाकिस्तान माना नहीं। उसने फिर भारत के ऊपर मिलिट्री स्ट्रक्चर पर और बाकी जगहों पर अटैक करने की कोशिश की, जिसके रिस्पांस में 10 तारीख की सुबह आपने देखा होगा कि सिर्फ टेररिस्ट और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के एम को लेके जो भारत शुरू में चला था, उसने उसको फैलाया और मिलिट्री टारगेट्स को पहली बार टच किया, जिसमें कराची में उनका जो एयर डिफेंस रडार था जो चीन का सप्लाई किया हुआ था, और उसकी जो एयरफील्ड्स हैं, एयरफील्ड्स में जो रिसोर्सेज हैं, सबको बेहद नुकसान पहुंचाया। ऐसा नुकसान जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की होगी। इवन जो 65 जैसे युद्ध हुए हैं, वहाँ पर भी शायद इस तरह का भीषण प्रहार पाकिस्तान ने न झेला हो, और इसी भीषण प्रहार ने उसको विवश कर दिया कि उसके डीजीएमओ ने 3-3:30 बजे भारत के डीजीएमओ को कांटेक्ट किया और बोला कि हम सीज़फायर चाहते हैं। भारत तो हर स्टेज पर रिस्पॉन्ड दे रहा था, और इस स्टेज पर उसने रिस्पॉन्स दिया था। चूँकि भारत और आगे एस्केलेट नहीं करना चाहता, तो भारत ने उसकी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट मान ली, लेकिन उसको मानने के साथ साथ ये भी निश्चित रूप से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और हम आपकी नीयत और आपके एक्शंस को देखेंगे। अगर आपने कोई ऐसा एक्शन लिया जो हमारे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है, तो हम उस पर तगड़ा जवाब देंगे। लेकिन सर, इसमें सवाल ये कि क्या ये जो तमाम जो प्रक्रिया चली, भारत ने तो टेररिस्ट ठिकानों को अपना निशाना बनाया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की बात करें, शेलिंग की बात करें, या फिर ड्रोन अटैक्स की बात करें, जो तमाम चीज़ें हुई, क्या इन सब प्रक्रिया के बीच कहीं ना कहीं उसको चीन का डायरेक्ट सपोर्ट था कि हर तरीके से उसको मदद मिलेगी, चाहे वो इन्फेंट्री की बात करें, तकनीक की बात करें, तमाम चीज़ों की बात करें, और यही वजह है कि पाकिस्तान इस तरीके से एग्रेसिवली जो ड्रोन्स का ही अटैक अगर हम कहें तो वो करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि भारत ने रिटेलिएट तो किया, लेकिन बिना सपोर्ट के। अभी तक तुर्की का नाम सीधे तौर पर सामने आ रहा था, लेकिन अब चीन का भी सपोर्ट एक तरीके से। तो दो देशों के सपोर्ट की वजह से क्या पाकिस्तान इतना स्टैंड कर पा रहा था? जाहिर है ये चीज़ सही है। हालांकि इसकी तो कोई खबर नहीं है कि इन्फेंट्री या बाकी लोगों को चीन ने कुछ खास मदद दी हो, लेकिन उनके जो एयरक्राफ्ट हैं, जो उनके एयर डिफेंस रडार्स हैं, जो बहुत क्रिटिकल होते हैं किसी देश की हिफाजत के लिए, जो सेटेलाइट से खबरें मिलती हैं जिससे उनको पता लगता है कि हमारी तैयारियां क्या है, तो हर चीज़ में उनको मदद दी और आगे मदद देने का पूरा भरोसा दिया। अगर किसी वजह से युद्ध आगे चलता, तो मेरा मानना है कि उसमें चीन जो है और बढ़ चढ़ कर के शायद पाकिस्तान के साथ आता, जो यह इंडिकेट करता है कि हमको भविष्य में हम हमेशा दो फ्रंट की बात करते हैं, लेकिन अभी मूलतः बात करते हैं कि दो अलग अलग जोग्राफीज़ के फ्रंट हैं। एक नदर्न बॉर्डर है जिसमें चीन से लड़ना है, एक वेस्टर्न बॉर्डर है जिसमें पाकिस्तान से लड़ना है। लेकिन अब इस बार जो चीन का साथ पाकिस्तान को मिला है, तो अगर हम आगे आने वाले समय में हम पाकिस्तान से हमको लड़ना पड़ता है, तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि सारे चाइनीज़ इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज वहाँ पर हमारे सामने खड़े होंगे और हमको उतना कैपेबल बनना होगा। ये तो अच्छी बात है कि जो चीन के इक्विपमेंट थे वो नाकामयाब हुए, क्योंकि वो बहुत इन्फीरियर क्वालिटी के थे। पूरे वर्ल्ड ने इसको देखा हुआ है, इसलिए उनके सपोर्ट के बावजूद भी पाकिस्तान को कोई खास सफलता नहीं मिली। कंट्रोल सेंटर तक स्थापित करने की बात आपने कह दी, एक बड़ी बात है। अगर पाकिस्तान में चीन की तरफ से इतना सपोर्ट सिस्टम जो है वो आ रहा है, हालांकि उनकी तकनीक क्या है ये तो एक्सपोज हो गया इस पूरे प्रकरण में, लेकिन कंट्रोल सेंटर स्थापित करने के पीछे क्या कारण रहे होंगे? कंट्रोल सेंटर क्या होता है कि जो अगर आप किसी दूसरे देश से इक्विपमेंट लाते हैं, तो उस इक्विपमेंट को हैंडल करने की जो स्किल सेट चाहिए, जो क्षमता चाहिए, उसको डेवलप करने में टाइम लगता है। शायद पाकिस्तान उन चीज़ों के प्रति कॉन्फिडेंट नहीं था, उसको ये भी नहीं पता था कि भारत का अटैक कब आ जाए और कितना घातक आ जाए, और इसलिए उतने कम समय में अपनी फ़ौज को तैयार करने की बजाय उसने चीन की मदद लेना शुरू की, और चीन भी उसमें सामने आया, क्योंकि अगर लड़ाई आगे बढ़ती तो पाकिस्तान के साथ साथ चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि चीन का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के फॉर्म में बेल्ट रोड इनिशिएटिव का है, ग्वादार पोर्ट पे है, कराची में डेवलपमेंट है, तो वहाँ पर चीन ने बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रखा हुआ है। और इसलिए, और अपने जो चीन और पाकिस्तान हमेशा अपने आप को ऑल वेदर फ्रेंड बोलते हैं, तो इसलिए इस बार उसका अप्रत्याशित रूप से समर्थन था पाकिस्तान को।
धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए और तमाम ये जानकारी देने के लिए। तो सीधे तौर पर बहुत ही अहम जानकारी हमें दे रहे थे कि किस तरीके से चीन की एक भूमिका जो है वो सामने आ रही। पाकिस्तान को इस पूरे कार्रवाई के दौरान जो भारत की रही, चाहे वो आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की बात हो, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो दुस्साहस किया गया, उधर से ड्रोन्स भेजे गए, अटैक किया गया भारत के ऊपर। हालांकि भारत की तरफ से मजबूत जवाबी कार्रवाई हुई, चीन की तकनीक भी पाकिस्तान के काम नहीं आई, लेकिन जो मदद चीन की तरफ से की जा रही थी उसकी वजह से ही पाकिस्तान शायद इतने दिनों तक भी अपने आप को इस पूरे एक जो प्रक्रिया थी, जो रिटेलिएशन थी, उसमें अपने आप को सुपीरियर बताता रहा। TV9 भारतवर्ष के लिए विपुल के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।